Hello everyone, welcome to Chapter Hunt. This is Radhika. In today's session, we'll study few reasoning question and answers of chapter Heat from class 7. This is a very important section in your examination. Either you say HOTS question or give reasons, like everything based on practical thinking and the concepts on heat which we have covered in part 1 and part 2 video of this chapter. So please go through them before watching this session. Then only these question and answers will be very clearly understood. And if you have not subscribed to the Chapter Hunt, please hit the subscribe button and notification bell to be notified every time I upload video every Monday and Thursday. So let's get started. Now the first reasoning question says, in a mercury thermometer, the level of mercury rises when its bulb comes in contact with a hot object. What is the reason for this rise in the level of mercury? As the temperature increases, the expansion in the mercury takes place, which leads to the rise in the level of mercury in the thermometer. तो क्या पूछा उन्होंने, इन द मर्क्यूरी थर्मोमीटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी राइजेस व्हेन इट्स बल्ब कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द हॉट ऑब्जेक्ट. हमने इसलिए पहले जब हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मोमीटर के प्रिकॉशंस, उसमें व्हाट डिड वी रीड कि हमें कुछ भी कभी भी थर्मोमीटर को बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए. सो दैट कम्स उसी बेसिस पे दिस क्वेश्चन सेज, अगर बल्ब को आप हॉट ऑब्जेक्ट में डिप कर दोगे तो ऑब्वियसली मर्क्यूरी लेवल राइज हो जाएगा और आप करेक्ट रीडिंग टेम्परेचर उसमें मेजर नहीं कर सकोगे. सो दैट इज़ वाई एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, देन एक्सपेंशन इन मर्क्यूरी विल टेक प्लेस विच विल लीड टू द राइज इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी. और इसी वजह से जो मर्क्यूरी का लेवल है थर्मोमीटर में ऊपर की तरफ चला जाएगा. नाउ शॉपकीपर्स सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर देम विद जूट सैक्स. जूट से कवर करके रखते हैं, आपने देखा होगा. एक्सप्लेन वाई. सो जूट सैक इज thermal insulator. It helps ice not to melt immediately. So shopkeepers used to cover ice blocks with जूट सैक्स. जैसे पहले आपने देखा होगा, अब तो लोग फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर सबने अपनी शॉप्स में रखा हुआ है, बट जनरली जिसके पास नहीं होता है तो वो कैसे करते हैं, जिसके पास अगर फ्रिज या रेफ्रिजरेटर्स में नहीं है आइस रखने के लिए, सो दैट इज़ एक जस्ट अ कंसेप्ट जो पहले होता था, जो हमने किया था आपका मोड्स ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट किया था, और उसमें हमने किया था इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स. सो वी स्टडीड एंड वी नो दैट जूट इज़ अ थर्मल इंसुलेटर. वो अपने में से हीट पास होने नहीं देता है, इसलिए अगर हीट पास नहीं होगी तो बर्फ़ पिघलेगी नहीं. तो इसलिए शॉपकीपर्स जो हैं जूट सैक्स को यूज़ करते थे आइस ब्लॉक्स को कवर करने के लिए. Now the next question says, the radiators in car are painted black. Explain why. मतलब जो कार की जो रेडिएटर्स है उसको ब्लैक पेंट क्यों करा जाता है? The black bodies are better radiators. So due to this reason, radiators in cars are painted black. Now one more thing, इसमें I usually write, जो आपको मैं notes provide करती हूँ या question answers जो आपको provide कर रही हूँ, उसमें I try to cater to each and every section of children. कई बार बच्चे जो हैं जो कि नहीं पूरा आंसर बड़ा बड़ा याद कर पाते, तो उनके लिए आपको मैं जो बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होता है दैट आई ट्राई टू गिव इट इन दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स. कि जो मेन कई बार बच्चे जो वीक बच्चे हैं, जो कि ज़्यादा लंबे लंबे रीजनिंग आंसर्स नहीं कर पाते हैं, सो कट शॉर्ट द बेसिक द मेन पॉइंट जो कि है. जैसे इसमें क्या है, द ब्लैक बॉडीज आर बेटर रेडिएटर्स. सो दैट मीन्स आपको पता है कि उसमें पेंट ब्लैक क्यों किया है. और अब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इन केस इफ एनी one of you wants to add a few more points to this, you can obviously अपना आंसर जो है इलेबोरेट कर सकते हो. अब इसका क्या रीज़न है? एज वी ऑल नो, ब्लैक इज़ द मोस्ट एफिशिएंट कलर फॉर हीट रेडिएशन, और कोई भी डल फिनिश इज़ मोर एफिशिएंट दैन अ फाइन फिनिश. रेडिएटर्स जो हैं दे आर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन अ व्हीकल सो दैट दे कैन रिजेक्ट हीट. और और इसमें क्या है, और अगर आप क्या करेंगे, एंड इफ द रेडिएटर इज पेंटेड ब्लैक तो क्या होगा, द हीट रिजेक्शन रेट इंक्रीजेज एंड हेंस कूल्स द इंजन्स एफिशिएंटली. तो अगर आपको इसको और एक्सप्लेन करना है तो यू कैन एक्सपैंड योर आंसर. अगर जो बच्चे लर्न कर सकते हैं ज़्यादा, एंड इफ दे वांट टू गिव मच मोर इलेबोरेटेड आंसर्स इन देयर एग्जामिनेशन, देन यू कैन ऑब्वियसली ऐड इन दिस दैट रेडिएटर्स आर specifically provided in a vehicle so that they can reject heat. And if the radiator is painted black, the heat rejection rate increases
and hence cools the engines efficiently. हीट का रिजेक्शन रेट बढ़ जाएगा और जो आपका इंजन है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा व्हीकल का. Now, next question says, to keep her soup warm, Alka wrapped the container in which it was kept with a woolen cloth. Can she apply the same method to keep a glass of cold drink cool? Give reason. देखो बहुत सिंपल है. कई बार आपको लगता है कि रीजनिंग में पता नहीं क्या पूछा जा रहा है. अगर आप इसको सोचो कि अगर उसने अपना सूप गर्म रखना है, सूप गर्म रखने के लिए उसने क्या किया, कंटेनर को वुलन क्लॉथ से कवर कर दिया. अगर उसको अपना कोल्ड वाटर, ठंडा पानी को ठंडा रखना है, तो क्या वो सेम चीज़ यूज़ कर सकती है? येस, शी कैन अप्लाई द सेम मेथड to keep a glass of cold drink cool. Why? Because wool is a thermal insulator and it cannot allow heat to pass away. तो बेसिक जो इसमें रीजनिंग आती है, आपके बेसिक जो कंसेप्ट अगर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का क्लियर है तो किसी भी तरह के आप ये वाले जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल बेस्ड, आप इनको मतलब बेसिक जो है मोड्स ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और आपका इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, इसी के कंसेप्ट्स के ऊपर आपके ये रीजनिंग या हॉट्स क्वेश्चंस होते हैं. तो वी नो वुल इज़ अ थर्मल इंसुलेटर, वो उसमें से अपनी हीट पास नहीं होने देगा. सो देन शी कैन यूज इट टू कीप हर ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक कूल. Now, while constructing a house in a coastal area, in which direction should the windows preferably face and why? ये मैंने आपको तब भी पढ़ाया था लास्ट वीडियो में. I explained you the concept of land breeze and sea breeze पूरा डिटेल में. उसी के बेसिस पे ये वाला आंसर है. Windows should preferably face towards the sea beach so that the sea breeze coming from the sea keeps the house cool during the daytime. हमने पढ़ा था सी ब्रीज क्या होता है. सी ब्रीज क्या होता है? जब एयर जो हवा है वो सी से लैंड की तरफ जाती है, उसको बोलते हैं सी ब्रीज. और वो क्या होती है? ब्रीज का मतलब हवा. कैसी हवा? ठंडी हवा. ठंडी हवा सी से लैंड पे आती है, इसको बोलते हैं हम सी ब्रीज. और इसीलिए कोस्टल एरियाज़ में जो कि बीचेस के पास आप देखते हो लोगों ने अपने हाउस कंस्ट्रक्ट करे होते हैं, वो लोग प्रेफरेबली अपना विंडोज़ का फेस सी की तरफ रखते ताकि ठंडी हवा घर के अंदर आ सके. The next question says, the mercury does not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth. Explain. तो इसमें भी मैंने आपको बिल्कुल एक टिपिकल एक वर्ड बच्चों को, जो बच्चे सिंपल आंसर चाहते हैं उनके लिए है. The mercury does not fall or rise in a clinical thermometer because of the kink present in the thermometer. Kink की वजह से वो आपका जो मर्क्यूरी का लेवल है, हमने सारा स्टडी किया है लास्ट वीडियो में क्लिनिकल थर्मोमीटर के एक्सप्लेनेशन में. इससे क्या होता है? व्हाट डज किंक डू? आप इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हो. किंक एंश्योर्स दैट द यूजर्स टेक द करेक्ट रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि इट प्रिवेंट्स द मर्क्यूरी लेवल टू फॉल ऑन इट्स ओन. और इसी तरह से किंक एंश्योर्स दैट द यूजर टेक्स द करेक्ट रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर. Now, if a pan is removed from fire, then why does it cool down? ये सारा हमने अपने दोनों वीडियोस में कवर करे हुए हैं टॉपिक्स, और एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स आपने आपको वर्बली बताए थे, और इसीलिए अब मैंने आपको इसमें रिटन में दे दिया है. When a pan is removed from the fire, it loses heat to the surroundings by radiation and it cools down. इसमें मैंने आपको क्या कंसेप्ट समझाया था कि हीट में कोई भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हीट कहाँ से ट्रांसफ़र होती है? फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. अब इसमें हमने क्या समझा था कि अगर आपने एक पैन में पानी गर्म कर रहे हो और उसको गैस पे रखते हो, आपने बर्नर और आपने गैस ऑन करा, तो क्या हुआ? पैन तो ठंडा था, पानी भी ठंडा था. कैसे गर्म हुआ? गैस के फ्लेम से. तो हीट कैसे पास हुई? फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू दी कोल्ड ऑब्जेक्ट. अब हम क्या कर रहे हैं? उस गैस को बंद कर देते हैं और फ्राई पैन को किचन की शेल्फ पे रख देते हैं. नाउ यू विल ऑब्जर्व लाइक आफ्टर 15 या 20 मिनट्स क्या हो जाएगा? पानी ठंडा हो जाएगा. ये पूछ रहे हैं पानी ठंडा कैसे हो जाता है? क्योंकि इसमें भी वही प्रोसेस हो रहा है रेडिएशन के थ्रू. अब ये जो हॉट पानी है, ये जो अपनी एनवायरनमेंट बाहर सराउंडिंग है, सराउंडिंग इतना गर्म नहीं है, तो फिर से हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू दी कोल्ड. कोल्ड क्या है? एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग जहाँ पे इतना गर्म नहीं है. तो धीरे धीरे से जब ये हीट फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, तो ये जो पानी है ये हमारा ठंडा हो जाएगा, बेसिकली रेडिएशन के प्रोसेस से. Now, it is preferred to use 2 thin blankets rather than 1
thick blanket, explain the reason. 2 पतले कंबल लेना ज़्यादा बेटर है, उसमें ज़्यादा आपको वार्मथ लगेगा rather than 1 thick blanket. इसका रीज़न क्या है? In case of 2 thin blankets there is an air gap. अगर आप 2 पतले ब्लैंकेट ले रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एयर गैप आता है ना बीच में, और वो क्या करेगा, वो जो एयर गैप है, एयर क्या नहीं अलाउ करेगी टू हीट to pass out from the body, and it is not as in the case of, और अगर एक thick blanket लेंगे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसमें air gap नहीं होगा. Now if you want to elaborate this answer you can always expand that air is an insulator of heat. It prevents the escape of body heat. वो रोकती है body heat को बाहर जाने से. That is why 2 thin blankets are usually warmer than 1 thick blanket. I repeat, air is an insulator of heat. It prevents the escape of body heat. That is why 2 thin blankets are usually warmer than 1 thick blanket. Now, we are advised to use an umbrella when we go out in the sun. ये भी हमने पढ़ा हुआ है. We use an umbrella to protect us from the heat coming from the sun in the form of radiation. Radiation क्या है? Heat कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं चाहिए. ये वाला जो रेडिएशन का जो मोड है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. जैसे कि सन की हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हमारे तक पहुंचती है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला व्हेन वी गो आउट. नाउ द हैंडल ऑफ अ प्रेशर कुकर इज कवर्ड विद द थिक प्लास्टिक. एक्सप्लेन वाई. ये भी हमने करा हुआ है. अब बस आपको आंसर में मैंने आपको इसमें लिख के दिया रीजनिंग के फॉर्म में. द प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू विच द हीट फ्रॉम द कुकर डज नॉट फ्लो टू इट्स हैंडल एंड वी कैन होल्ड इट ईजिली. प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है. अगर सारा ही अगर आपका कंडक्टर से बना होगा तो आप उस हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ के कैसे यूज़ करोगे? इसीलिए जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, वो वुड के भी हो सकते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है. इसमें लिखा हो सकता है कि वो वुड का भी हैंडल बना हुआ है, तो रीजनिंग सेम रहेगा. बिकॉज वो जो हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर इंसुलेटर्स. वो हीट पास होने नहीं देते हैं एंड वी कैन होल्ड दी utensil easily. So this is a reason due to which handle of the pressure cooker, fry pan, कुछ भी लिखा हो सकता है, is covered with thick plastic. आप एक बार इसका कंसेप्ट समझ लो तो कोई भी चीज़ प्रेशर कुकर को बदल के आप फ्राई पैन लिख सकते हैं, थिक प्लास्टिक को लिख सके, वुड भी लिख सकते हैं, बट आपका आंसर रीजनिंग यही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा. Now, for setting curd, a small amount of curd is added to the warm milk. आपने देखा है कई मम्मा से पूछना, अगर दही जमाती हैं तो क्या करते हैं? सेटिंग कर्ड मतलब दही जमाने के लिए a small amount, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कर्ड अप्लाई करते हैं गर्म दूध में. वार्म, गर्म मतलब हल्का सा वार्म, बिल्कुल बॉइलिंग मिल्क नहीं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वार्म मिल्क एंड बॉइलिंग मिल्क. वार्म मिल्क में ऐड करते हैं. द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द कर्ड हेल्प इन setting if the temperature of the mixture remains approximately between 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. इसके बीच में अगर टेम्परेचर होता है तो हमारा जो है कर्ड सेट हो जाता है, दही जम जाती है. एट प्लेसेस, ऐसी जगहों पे जहाँ पे रूम टेम्परेचर रिमेन्स मच बिलो, इससे भी कम अगर है, दैट मीन्स ठंडा है वहाँ पे, सेटिंग ऑफ कर्ड बिकम्स डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाती है. सजेस्ट अ वे, तो क्या करना चाहिए टू सेट द कर्ड, ताकि हमारी जो दही है वो जम जाए ऐसी सिचुएशन में. तो क्या आंसर है? फॉर सेटिंग ऑफ कर्ड विद द टेम्परेचर इज बिलो द रूम टेम्परेचर, द कंटेनर इन विच कर्ड इज टू बी मेड मस्ट बी केप्ट इन अ थर्मली इंसुलेटेड कवर. कई बार जो कैसरोल्स आते हैं आपने देखा जिसमें खाना गर्म रहता है, उसमें भी हम लोग ऐसी जगहों पे भी होते हैं और कहीं हम भी यूज़ करते हैं. आप इन आर डेली लाइफ ऑल्सो, जब विंटर्स में दही नहीं जमती है तो हम क्या करते हैं, या तो उसको वी रैप इट विद वुल और जूट सैक्स, क्योंकि या तो उसको किसी गर्म शॉल में या कुछ उसको जूट सैक में या उसको ऐसे किसी कंटेनर में जो कि इंसुलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड है, उसमें रख देते हैं. वाई? रीज़न यही है तो दैट द इट कैन बी, उसको जो उतना वार्मथ मिल जाए और वो उसका जो टेम्परेचर उस तरह उतना सेट हो जाए कि आपका कर्ड वहाँ पे सेट हो जाए. Now explain the reason for shiny reflectors of room heaters. Since the shiny surface absorbs very little heat, due to which the reflectors reflect all the heat
which makes the room heaters more effective. So due to this reason room heaters have shiny, जो भी shiny surface होगा वो बहुत less heat absorb करेगा. Less heat absorb करेगा तो क्या होगा, it will reflect all the heat. जितनी वो heat reflect करेगा, क्योंकि रूम हीटर्स का मतलब क्या है, रूम गर्म होना चाहिए, तो इसीलिए वो शाइनी रिफ्लेक्टर्स होते हैं. शाइनी रिफ्लेक्टर्स से क्या होता है, वो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करेगा. अब कम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा और उतना ही हमारा रूम इफेक्टिवली और जल्दी गर्म हो जाएगा. सो ड्यू टू दिस रीज़न रूम हीटर्स हैव शाइनी रिफ्लेक्टर्स. कोई भी मतलब आप बेसिक इसमें याद रखो कि ब्राइट एंड शाइनी सर्फेसेस रिफ्लेक्ट मोर हीट एफिशिएंटली, और वही हमारा रूम हीटर्स का ऑब्जेक्टिव है कि जितना हीट एफिशिएंटली वो रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही इफेक्टिवली हमारा रूम को वो गर्म करेगा. Now explain in brief why we wear dark clothes in winter and light colored clothes in summer. We wear dark colored clothes in winter to keep us warm as they absorb all the heat radiation coming from the sun. ये हम पढ़ चुके हैं कि जो dark color होगा it will absorb all the heat radiation coming from the sun, इसलिए वो हमें फिर गर्म रहेगा ठंडों में. और whereas the light colored clothes, जो हल्के रंग के कपड़े जैसे white color के होते हैं, they reflect most of the heat रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन. तो मतलब जितना भी हमें गर्मी, अगर पसीना आ रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, तो अगर हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो वो उतना ही रिफ्लेक्ट करता है. जितना रिफ्लेक्ट करेगा आपको उतना ही कम गर्मी लगेगी और आपको कंफर्टेबल लगेगा इन समर्स. सो दैट इज़ वाई वी वियर डार्क क्लोथ्स इन विंटर एंड लाइट कलर शेड्स इन समर्स. Now, the freezer is located at the top of the refrigerator. Explain why. Freezer सबसे मतलब ऊपर, अब तो बहुत तरह से modifications आ गई, but it is generally that the freezer is located at the top of the refrigerator. The freezer is located at the top of the refrigerator. It is because the air inside and around the compartment of the freezer gets cool and move downwards. And on the other side, the lesser cool air moves upward to get cooled. So as a result of convection of heat, the top section of the refrigerator gets cooled faster. This is the most efficient way, convection के through. जब मैंने आपको पीछे convection बताया था mode of transfer of heat में लास्ट वीडियो में, उसमें I explained you, आप याद करो. उसी बेसिस पे, क्योंकि अगर आप एक एग्जाम्पल समझ जाओगे किसी भी चीज़ का तो आपको n नंबर ऑफ एक रीजनिंग आ जाए, यू कैन ईजिली आंसर. उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपने एक पानी का पैन रखा है गैस पे गर्म होने के लिए, तो जो सरफेस बिल्कुल टच कर रहा है फ्लेम के पास वो हीट जल्दी हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ उठेगा. जो भी चीज़ गर्म होती है वो ऊपर उठती है और जो ठंडी है आसपास की जगह वो गर्म प्लेस की जगह ले लेती है. इसलिए ऐसे क्या उन्होंने बोला, सेम कन्वेक्शन का प्रोसेस, कि जो एयर साइड्स की है कंपार्टमेंट की वो ठंडी है, वो नीचे जगह ले लेती है, और जो नीचे की गर्म हवा है वो ऊपर जाती है. इसीलिए जो है द कन्वेक्शन, बिकॉज ऑफ द convection of heat, the top section of the refrigerator gets cooled faster. Now briefly explain why do the kites and eagles fly without flapping their wings. क्या रीज़न पूछ रहे हैं कि kites और eagles fly कैसे करते हैं without flapping their wings? As we know that the hot air during the daytime surrounds the land gradually and rises up, due to which a convection air of heat develops. सब में वही वाला प्रोसेस आ रहा है आपका कन्वेक्शन, और जो भी चीज़ गर्म हो जाती है वो ऊपर की तरफ उठती है. जब अब एयर गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है लैंड की, तो सो काइट्स एंड ईगल्स स्टार्ट मूविंग अलोंग विद दिस करंट ऑफ हीट. मतलब दे जस्ट स्टार्ट, ऐसा नहीं कि वो पूरा बिना फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स दे कैन फ्लाई, बट द मेन थिंग इज कि दे कैन जस्ट स्टार्ट मूविंग along with this current of heat without flapping the wings to fly high up in the sky. उसके बाद they obviously will flap their wings, but just for the start इसी convection of का जो air develop हो गया heat का वहाँ पे, इसी current of heat के साथ वो start करती हैं move करना without flapping their wings. Now explain the reason for serving of tea in china clay cup and plates. चाइना क्ले कप और प्लेट्स में चाय सर्व क्यों करी जाती है? टी इज़ जनरली सर्व्ड इन चाइना क्ले कप एंड प्लेट्स. सेम रीज़न अब तो आपको पता ही लग गया है. वाई? बिकॉज चाइना क्ले इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट, एंड हेंस
इट कीप्स द टी हॉट, वो गर्म रहेगा। कई बार आपने देखा बड़े, अगर आप देखो बड़ा सा जिसका कप है, जिसका ब्रॉड माउथ है, कई बार कहते हैं ना मम्मा इसमें तो बहुत जल्दी चाय ठंडी हो गई, इसमें बहुत जल्दी मिल्क मेरा ठंडा हो गया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका जो मिल्क या टी कुछ भी चाइना क्ले कप्स वगैरह में अगर आप उसमें सर्व करते हो तो इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट विच विल नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट, और उसमें कुछ भी आपने सर्व करा होगा टी या मिल्क, इट विल रिमेन हॉट। Now explain the reason for wrapping the ice in gunny bags. It is the same, इसमें का क्वेश्चन डिफरेंट है, कंसेप्ट हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं। Since we know that gunny bags consist of number of fine pores which are filled with air. As air is a bad conductor of heat, so due to it does not allow the external heat to move inside and melt the ice. Air bad conductor है heat का, air अपने में से heat पास होने नहीं देगा, अगर heat पास नहीं होगी तो ice melt नहीं होगी। Now the last one says, in places of hot climates, it is advised that the outer walls of houses be painted white. अब आपने white पढ़ा तो आपको पता है हमने इसमें क्या रीजनिंग करी थी कि white कलर जो है it reflects back most of the heat that falls on it. जैसे अभी हमने समर में क्लोथ्स के बारे में वाइट क्लोथ्स का पढ़ा था। तो आप देखो रीजनिंग सेम, अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी ज़रूरी नहीं यही वाले ही रीजनिंग आएंगे, बट इफ़ आई हैव गिवन यू दीज तो इन सबको लर्न करके एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया कि इसकी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का, हाउ यू आर मतलब हाउ विल यू अटेम्प्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो द वाइट रिफ्लेक्ट्स बैक मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन इट, सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेज शुड बी पेंटेड वाइट इन विंटर, ताकि वो रिफ्लेक्ट बैक अपनी जो हीट है उसमें सबसे ज़्यादा कर देता है, इसलिए आउटर वॉल्स को हाउसेस को वाइट पेंट करा जाता है। Now that's all for today. In my next and the last video of this chapter, Heat of Class 7, I'll discuss few differences and activity या बोलो experiment based questions जो कि आपकी NCERT book में दिए हुए हैं। So stay tuned to this channel. Please share and like the video. I'll see you soon in my next session. Take care. Bye-bye.